चलिए आज की वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 30.4 हमारी क्लास 11 की चल रही है। क्लास 11 डेरिवेटिव, जिसका फोर्थ एक्सरसाइज में हमने कल 11 क्वेश्चंस कर लिए थे, 15 भी करवा लिया था मैंने आपको, 14 भी करवा लिया था, 12 और 13 क्वेश्चंस मुझे करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आता है, बोर्ड कवर हो रहा है यहाँ पे। हाँ बोलिए क्या है क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर से ब्रैकेट में e की पावर x e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर लॉग x। प्लस x स्क्वायर लॉग x। ये था आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, या तो आप दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, मतलब पहले आप इसको छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। dy बाय dx में वही करने वाला हूं। मैंने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को या सेकंड फंक्शन को पहले छोड़ दीजिए, किसी को भी छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि बीच में प्लस लगता है। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये आपने इसको छोड़ दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो एक्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कॉस एक्स प्लस, अब आप साइन एक्स को छोड़ देंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया आपका, इसको छोड़ दिया हमने और इसका डिफरेंशिएशन। कॉस का वैसे क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। एक मिनट ओके। यहां पर हमने क्या करा, x को छोड़ा, साइन का कॉस किया, फिर हमने साइन को छोड़ा, x का 1 किया। अभी ये वाला कॉस x बाकी है, तो इसका माइनस साइन x होगा बेटे। क्या होगा, माइनस साइन x। अब आएगा प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या करा, इस वाले फंक्शन को छोड़ के हमने इस वाले का किया। अब हम इस वाले फंक्शन को छोड़ देंगे तो क्या छोड़ना है, मतलब लिख करके छोड़ना पड़ेगा। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन किया आपने इसका। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा बेटे, e की पावर x का e की पावर x प्लस, अब यहां पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए और log x का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x को छोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x log x लिखूंगा, हाँ या ना, क्योंकि छोड़ना है तो लिख के छोड़ना पड़ेगा। एक एक से एक एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया। यहाँ पर साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका जो dy बाय dx आएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा x cos x, यहाँ पर लिख देंगे आप x cos x ब्रैकेट में e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर log x। यहां पर क्या बचा है आपके पास, प्लस में, यहां पर भी e की पावर x 2x log x बचा हुआ है यहाँ पे 2x log x। तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा x sin x प्लस cos x ब्रैकेट में e टू द पावर x, यहां पर x बच रहा है, प्लस x और प्लस 2x log x। चेक कीजिए, आपका आंसर यही होगा। तो ये था आपका पूरे क्वेश्चन का। दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन सॉल्व करने बैठोगे तो इजी रहेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 10 x 5 प्लस 4 sin x। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटे, dy बाय dx, आप पहले ब्रैकेट को छोड़ दीजिए या दूसरे को छोड़ दीजिए, किसी को भी छोड़ सकते हैं आप। 4 प्लस साइन एक्स सेकेंड को छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 माइनस 2 10 का क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब आप इसे छोड़ देंगे 1 माइनस 2 10 एक्स को, और डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका। तो 5 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 साइन का क्या हो जाएगा आपके पास, cos x। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 2 sec स्क्वायर x ब्रैकेट में 5 प्लस 4 sin x प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 4 cos x ब्रैकेट में 1 माइनस 2 10 x। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ज्यादा ज्यादा इसको पहले लिखा होगा और माइनस इसको बाद में लिखा होगा, चेक कर लीजिएगा। यही आंसर आ रहा है मैम। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ भी नहीं किया उसने। यहां पर क्या करा, जो चीजें कॉमन निकल रही थी इनको पूरा ओपन कर दिया उसने। ओपन करने के बाद में कॉमन क्या निकल रहा था उसके पास में 4, तो उसने 4 कॉमन निकाला। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी।
क्लियर है? आप चाहें तो मैं, अगर आपका आर डी शर्मा का आंसर मैच करना है तो मैं उसको आगे सॉल्व कर देता हूं। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 सेक स्क्वायर एक्स आएगा, हाँ या ना? फिर यहाँ पे आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस का 8 कॉस एक्स और यहां पर आ जाएगा 10x। अब आप समझिएगा कि मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं और कॉमन क्या निकालने का बोला है उसने, 4 कॉमन निकालना है, तो इसको हम आखिरी में लिख देंगे। यहां से 4 कॉमन निकल रहा है। अच्छा, साइन यहां पे अपॉन में एक ये एक सेक एक्स है तो साइन अपॉन में कॉस कर लूं, 10 हो जाएगा, सेक एक्स 10x बनेगा। यहां से 4 कॉमन निकल गया, इसको आप कॉस एक्स लिख दीजिए। यहां पर माइनस का क्या लिख देंगे आप, 2 सेक एक्स 10x, कोई दिक्कत? सेक एक्स 10x। यहां पर आप लिख देंगे साइन एक्स, क्यों? क्योंकि 10 को हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो माइनस का 2 साइन एक्स। 1 2 3 टर्म हो गई। इसमें आप लिखेंगे 4 कॉमन निकाला है, निकलेगा नहीं, 2 तो निकल गया, क्या बचेगा 5, उसमें से एक और निकालेंगे तो 5/2 बचेगा, 5/2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चेक कीजिए, आपका आंसर यही होगा। तो वो तो हमें आंसर बनाने वाली बात है कि हमको अगर आंसर पता है तो हम बना सकते हैं। अभी हमारे सामने आर डी शर्मा का आंसर तो हमने बना लिया, अदरवाइज आपने यहां छोड़ दिया तो भी वो सही है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें y की वैल्यू देकर के रखी है आपको log बेस में एक्स स्क्वायर एक्स, log बेस में एक्स स्क्वायर एक्स, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या ये ऐसा हो जाएगा log x अपॉन में log x स्क्वायर, हाँ या ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन बनने वाला है। ये 2 इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x अपॉन में 2 log x, यस और नो? log x से log x कट जाएगा तो y का बचेगा 1/2, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है y इज इक्वल टू e की पावर x log अंडर रूट x 10x। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हमने क्या करा, dy बाई dx, ये जो रूट x है एक्चुअली x की पावर 1/2 होता है, तो 1/2 को हमने पावर को नीचे उतार करके लिख लिया e की पावर x log x 10x। और आपको दिख रहा होगा कि 3 फंक्शन है हमारे पास, और 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इनटू में होता है तो क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को छोड़ देंगे। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट टर्म है, बड़ा ब्रैकेट लगा के उसको बाहर निकाल दो। अब सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को छोड़ देंगे तो इसका क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x log x 10x प्लस, ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़ दिया था दोनों को हमने, इसका किया था, अब इन दोनों को छोड़ देंगे, log x का क्या हो जाएगा, तो e की पावर x 10x अपॉन में 1/x प्लस, अब हम इन दोनों को छोड़ देंगे, 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x, तो e की पावर x 10x नहीं, e की पावर x log x और sec स्क्वायर x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस अब आप e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कॉमन निकाल दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx e टू द पावर x अपॉन में 2 ब्रैकेट में log x 10x प्लस 10x अपॉन में x प्लस log x sec स्क्वायर x। इसको बहुत बार क्या है, थोड़ा सा और सजा करके लिखा जाता है। सजा करके लिखना मतलब sec, जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास में 10x है तो आप 10x कॉमन निकाल, या log x है तो log x कॉमन निकाल के 1 प्लस sec स्क्वायर x कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर माइनस होता तो हम log x को कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स cos x। सेम क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो 1 2 3
यहाँ पर भी 3 फंक्शन है। डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले हम एक्स क्यूब और ई टू द पावर एक्स को छोड़ देते हैं, दो को कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन एक्स प्लस, अब आपने इन दोनों को छोड़ा था, अब इन दोनों को छोड़ देंगे तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता ही है, तो कॉस एक्स पूरी टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। फिर प्लस करेंगे, अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करने वाले हैं, ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल देंगे। तो ई की पावर एक्स को आप कॉमन निकालेंगे तो पॉजिटिव टर्म्स को आप पहले लिख लीजिए, जैसे 3x² कॉस एक्स, एक्स क्यूब कॉस एक्स, यही होगा। और साथ ही साथ यहां पर आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब साइन एक्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां से cos x कॉमन निकालिए या तो यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकालिए। पूरे में से एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है, तो आप dy बाय dx क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे e की पावर x, और यहां पर बचेगा आपके पास में 3 cos x प्लस यहां से x कॉमन निकाल देंगे तो cos x माइनस साइन x। ऐसा भी लिख सकता है वो, और ओपन करके भी लिख सकता है, जिसकी जैसी भक्ति वैसे दर्शन होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास में 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय कॉस पाई बाय 4 अपॉन में। तो सबसे पहले देखते के साथ यहां पर समझ में आता है मुझे कि हमारे पास cos पाई बाय 4 कांस्टेंट टर्म है, क्या है। अब आप चाहे तो यहां पर डिवीजन रूल लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, cos पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स। तो यह प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसको आपने छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस, अब आप कॉसेक एक्स को छोड़ेंगे, इसका हो जाएगा 2x कॉसेक एक्स। अब अगर आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है उसे, तो सबसे पहले तो देखिए कॉसेक एक्स कॉमन निकल रहा है, तो cos पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां से cosec x आपने कॉमन निकाल दिया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है वो देखिए 2x, अच्छा x भी कॉमन निकल जाएगा, x भी निकल रहा है कॉमन, तो अब यहां क्या बचेगा 2 बचेगा ओनली, माइनस यहां से निकल गया तो x cot x। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा, या ज्यादा ज्यादा यहाँ पे cos अपॉन साइन करके साइन माइनस cos और साइन स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर हो जाएगा, जो भी आप बनाना चाहें वो उसके हिसाब से। तो आपका फाइनल आंसर यही होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहां पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो dy बाय dx, अगर आपने x की पावर 4 को छोड़ दिया तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5 cos x, और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस 3 sin x। फिर अगर आप इस पूरे को छोड़ रहे हो और इसका कर रहे हो आप, तो इसका करने के लिए आप 4x क्यूब कर दीजिए और पूरा ब्रैकेट आप ऐसे का ऐसा लिख दीजिए 5 sin x माइनस 3 cos x। अब आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा काम करेंगे, यहां से कॉमन निकाल देंगे एक्स क्यूब, इसके अलावा तो कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, या आप छोड़ दो तो यहां पर भी आंसर सही है, अदरवाइज आप यहां पे एक्स क्यूब कॉमन निकाल देंगे तो एक एक्स बचेगा, तो वो हो जाएगा आपका 5x cos x प्लस 3x sin x। यहां से एक्स क्यूब निकल गया, 4 बचा, प्लस का 20 sin x आएगा यहाँ पे, और माइनस का 12 cos x। ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर cos x को कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं। यहां पर अगर आप cos x को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 5x माइनस 12, और अगर आप यहां से sin x को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 20। इसी के साथ क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आप जैसा मैच करना चाहे अपने आंसर को आप वैसा बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले रख के आंसर को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए इसका कॉपी कीजिए। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x square minus 3 माइनस, minus 3 ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट में है, और फिर sin x और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका sin x। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से लिखिएगा, इसको छोड़ देंगे आप और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अब आप इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 4x, 3 का तो 0 हो जाएगा और sin x, ये आपका फाइनल आंसर। या फिर आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है कि अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोला है तो आप उसको उसके हिसाब से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। भैया मैं ना यहाँ पर वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल तो लगा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि इसको छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स को छोड़ा डिफरेंशिएशन, ये अब क्या है, थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। पर आप लोग जब कॉपी पे करें तो पूरा ही करेंगे उसको, रीजन अभी आप 11th में, 11th की एग्जाम जब आप देंगे तो आपको पूरा लिख करके करना होगा, बट IIT जेई के लिए अगर देखें तो शॉर्टकट आपका ये है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू x to the power 5 x टू द पावर 5 ब्रैकेट में 3 माइनस 6x की पावर -9 6x की पावर -9। यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप यहां पर भी क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, dy बाय dx, आप सबसे पहले x की पावर 5 को छोड़ देंगे, इसका 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, और x की पावर -10 प्लस, अब आप इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो 5x की पावर 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 6x की पावर -9, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब आप यहां से x की पावर 4 कॉमन निकालना चाहते हैं तो क्वेश्चन का आंसर उसके हिसाब से थोड़ा बदल जाएगा। x की पावर 4 कॉमन निकाल दिया आपने यहां पर, और यहां पर वैसे मेरी बात सुनिए, आप मत निकालिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 54 है, इसके बाद 5 प्लस माइनस माइनस तो x की पावर हो जाएगा -5 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x की पावर 4 माइनस 5 6 30, 4 माइनस हो जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा बेटे -5। अब आप यहां पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो प्लस माइनस, हाँ कहां पे, यहां पर, यहां पे 15 आएगा, 5 3 50। अब आप यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, कॉमन नहीं निकालेंगे, प्लस का और माइनस का, 54 में 30 गया तो 24x की पावर -5 प्लस 15x की पावर 4, चेक कीजिएगा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल टू x टू द पावर -4 ब्रैकेट में 3 4x की पावर -5 4x की पावर -5, सेम टाइप का क्वेश्चन है तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, ओके 24, y इज इक्वल टू x की पावर -3 ब्रैकेट में 5 प्लस 3x, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, तो 24 भी आपके लिए ही है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट ब्रैकेट में ax प्लस b और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट में cx प्लस d, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो ब्रैकेट्स हैं तो आप पहले वाले को छोड़ देंगे और हाँ ax प्लस b को छोड़ दिया आपने, इसका डिफरेंशिएशन c हो जाएगा क्योंकि इसको d 0 होता है, x का 1 प्लस, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a हो जाएगा और ये छूट जाएगा cx प्लस d। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख सकते हैं acx प्लस bc प्लस acx प्लस ad। अब हम यहां से x कॉमन निकाल करके फाइनल आंसर लिख देंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू 2acx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेक कीजिए आंसर यही है क्या, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 26। y इज इक्वल टू ax plus b की होल पावर ax प्लस बी की होल पावर n n और cx plus d की होल पावर m। m। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसी पैटर्न पे बस पावर आ गई आप तो कुछ मत कीजिएगा। dy बाय dx आप सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, लिखने का तरीका होता है बेटे और कुछ नहीं है। n इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m कहां आएगा, इनटू में, तो cx प्लस d क्या हो जाएगा, m माइनस। अब चेन रूल के हिसाब से इसका भी होगा, तो इसका रूल करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cx का c और d का 0, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा। प्लस अब आप इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, n ax प्लस b की पावर n माइनस 1। फिर आपको a का भी इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा a, और इसको छोड़ा था तो छोड़ना नहीं है, मतलब लिख करके छोड़ना है, हमेशा बोलता हूं मैं, लिख करके छोड़ना है। क्लियर है, यहां पे आपको समझ में आया था। अब आपको सोचना होगा थोड़ा सा कि कॉमन क्या निकलेगा, यहां पर थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है बच्चों का। अब देखिए यहां पर n पावर है और यहां पर क्या है, पावर n माइनस 1, तो छोटी कौन सी है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस b की होल पावर n माइनस 1। साथ ही साथ इसमें से क्या निकलेगा कॉमन, m माइनस 1, तो cx प्लस d में से m माइनस 1 कॉमन निकल गया। अब क्या क्या बचा, तो यहां से n माइनस 1 निकला तो एक बचेगा, तो एक क्या बचेगा, ax प्लस b, साथ में mc भी है, तो आप लिख सकते हैं mc ax प्लस b। अब यहां से ये निकल गया बाहर, यहां पर एक ये वाला बचेगा, तो an बचेगा, प्लस cx प्लस d। आपका फाइनल आंसर ये है, चेक कर लीजिए। तो ये था आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है, डिफरेंशिएट इन टू वेज यूजिंग द प्रोडक्ट रूल एंड अदरवाइज द फंक्शन 1 प्लस 2 10x। फंक्शन क्या दिया है, 1 प्लस 2 10x और 5 plus 4 cos x। 5 प्लस 4 cos x, ये दिया हुआ है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करना है, एक आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है और दूसरा तरीका आपका होना चाहिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कवर हो रहा है यहां तक। चलिए तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy बाय, अगर आप इस वाले को छोड़ देंगे 1 प्लस 2 10x, तो इस वाले का क्या होगा, 4, 5 का 0 और 4 माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस 4 साइन एक्स, प्लस अब आप इसको छोड़ देंगे 5 प्लस 4 कॉस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा बेटे, 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको आप साइन कॉस में बदल दीजिए, किसमें बदल दीजिए, साइन कॉस में, dy बाय dx। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस का 4 साइन एक्स कर दीजिए, माइनस का 4 साइन एक्स, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 8 10x साइन एक्स, यही होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 10 सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 8 सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक सेक को आपने 1 अपॉन कॉस किया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 4 सेक एक्स हो गया, 4 टू जा 8 सेक एक्स हो गया। क्लियर है, इससे ज्यादा इजी इसकी स्टेप को नहीं लिख सकते। तो ये हो गया हमारा एक तरीके प्रोडक्ट रूल को लगा करके। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे, और लिख रहा हूं मैं यहां पर। अब वापस से क्वेश्चन कॉपी करते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10x ब्रैकेट में 5 प्लस 4 cos x। दूसरा मेथड होता है कि आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, 5 और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos x, हाँ या ना। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10x और आपका प्लस का 8। अच्छा, यहां साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया तो साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब हम dy बाय dx, 5 का क्या हो जाएगा 0,
4 sin x का हो जाएगा 4 माइनस का, मतलब 4 cos x का हो जाएगा माइनस का 4 sin x, है ना। cos का माइनस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस, यहां पर 10 लिख देंगे, और 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, यहां पर 8 लिख देंगे आप पहले, और sin x का क्या होता है cos x। चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें यहां अवेलेबल है क्या हमारे पास। माइनस का 4 sin x अच्छा, अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर भी आपका क्या बन रहा है 10x sin x, क्या होता है बहुत बार यहां पर जैसे हमारे पास sec स्क्वायर है तो ये 10 sec स्क्वायर x आ गया, माइनस का 4 sin x आ गया, क्या नहीं आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है, और यहां पर कितनी टर्म्स है हमारे पास, केवल 1 2 3 थी तो 1 2 3 ही है। ये जो 8 cos x है वो इसका और इसका क्या है सोल्यूशन है। मतलब अगर आप यहां से 8 कॉमन निकाल देंगे और इसको आप क्या लिखेंगे, सोचिएगा जरा, मैं आपको यहां से करके बता रहा हूं इसको, सिर्फ 2 स्टेप को, माइनस का 8 10x है ना आपका sin x, और प्लस का 8 sec x। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 8 साइन अपॉन में cos, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या आप, अपॉन में cos x, हाँ या ना, चाहूंगा मैं आप लोगों से कि आप बोले, ठीक है, प्लस 8 इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटे cos x। अब यहां से आप माइनस का साइन, चलिए माइनस का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 cos x को बाहर निकाल दीजिए, 8 अपॉन में cos x को बाहर निकालिए, तो यहां 1 बचेगा और यहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप सभी को पता है क्या होता है, तो ये स्क्वायर से cos कटेगा तो 8 cos x लिख सकते हैं हम इन दोनों को मिला के, तो ये रहा वो आपका 8 cos x, कहां गया। तो मतलब ये दोनों चीजें जो है वो हमारी इक्वल है, तो आप किसी भी मेथड से कीजिए आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है, तो ये था, इसको आप कॉपी कीजिए। ये मैंने आपको एक अलग से समझाने के लिए लिखा है बेटे कि कैसे हम इन दोनों टर्म को उठा करके, कौन सी, इन दोनों टर्म को उठा करके 8 cos x बना सकते हैं, वो अलग से है ये। क्लियर है, तो इसको कॉपी कीजिए आप। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, 27 के बाद में 28 आएगा, उसमें भी आपको 3 पार्ट दिए हैं और तीनों पार्ट में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है और फिर और करके उसको मल्टीप्लाई करके ओपन करके ब्रैकेट्स को फिर अलग से करना है। दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप करेंगे और इसी के साथ हमारी ये 30.4 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास 30.5 एक्सरसाइज आ रही है जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाएंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने कल तक आ जाएगी। इसमें इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं कल।